अब टाइमर का यूज करके कोई भी सर्किट आप बताइए कि इस टाइप का मेरे को एक सर्किट बनाना है, उस सर्किट को हम बिल्ड करने की कोशिश करेंगे। कोई भी क्वेश्चन अगर आपके माइंड में है तो आप दे सकते हो। सर ऐसा एक सर्किट बनाइए जो अगर कोई मोटर चल रहा, ऑन डिले टाइमर और ऑफ डिले टाइमर का एक सर्किट चाहिए, जो अगर कोई कारण अगर फ्लक्चुएशन होगा तो वो मोटर ऑफ नहीं होना चाहिए। तो आपका कहना यह है कि आपको एक ऐसा सर्किट चाहिए जहां पे हमारा जो मोटर है वो मोटर रन करते रहेगा, लेकिन जैसे वोल्टेज का फ्लक्चुएशन आता है आपका जो मोटर है वो मोटर बंद नहीं होना चाहिए। कितना देर के लिए बंद नहीं होना चाहिए तो डिपेंड करता है कि टाइमर में जो हमने टाइम सेट की है। तो आपको क्या लगता है कि इस वाले सर्किट को बनाने के लिए हमें क्या क्या चीज का रिक्वायरमेंट पड़ेगा? मोटर है, मोटर को चालू करने के लिए क्या चाहिए? रिले भी यूज कर सकते हैं ना सर कॉन्टेक्टर की जगह? जी, अगर आपका रिले है तो उस कंडीशन में हैवी करंट आप फ्लो नहीं करवा सकते हो। यहाँ पे बात हो रही है मोटर, तो मोटर को चालू बंद करने के लिए कॉन्टेक्टर यूज करते हैं, तो कॉन्टेक्टर ही डायरेक्ट लगाते हैं। रिले क्यों लगाए यहाँ पे? 90 वाट का मोटर ले लेते हैं ना, वही एक 5 HP का नहीं लेते हैं, छोटा वाला मोटर ले लेते हैं, तो उसके लिए तो रिले लगा ही सकते हैं। बात तो वही है, आपका जो कंट्रोल सर्किट बनेगा, रिले यूज करो चाहे आपका कॉन्टेक्टर यूज करो, दोनों के लिए सेम, कोई डिफरेंस नहीं आएगा। डिफरेंस आएगा आपके पावर सर्किट में। तो अभी के टाइम पे हम यहाँ पे कॉन्टेक्टर का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे मैं एक कॉन्टेक्टर लेता हूँ, कॉन्टेक्टर का सिंबल हम इस प्रकार से बनाएंगे जी। अब इस कॉन्टेक्टर को न्यूट्रल सप्लाई डायरेक्ट दे देता हूँ, कुछ कंट्रोलिंग तो करना नहीं होता है न्यूट्रल में, तो हम डायरेक्ट कर दें। तो यहाँ पे कॉन्टेक्टर है, इस कॉन्टेक्टर को मुझे चालू बंद करना, अभी इतना समझ के चलते हैं, केवल मुझे चालू बंद करना है। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले ओवरलोड रिले को लगाऊंगा, फिर उसके बाद से मेरा स्टॉप पुश बटन आएगा, फिर उसके बाद मेरा स्टार्ट पुश बटन आएगा। ठीक है, वायरिंग तो आपको मालूम है ड्यूअल स्टार्टर का, तो इसको एक्सप्लेन नहीं करता हूँ, जल्दी नहीं करता। सिंपली क्या करना है, फेस सप्लाई को ओवरलोड में, फिर ओवरलोड से पावर सप्लाई स्टॉप में, फिर स्टार्ट में, फिर स्टार्ट से यहाँ पे चला जाएगा। अब इसको हमें होल्ड करना है, तो होल्ड करने के लिए क्या करते हैं, प्रोटेक्टर का एनो कॉन्टेक्ट यूज करेंगे। एनो कॉन्टेक्ट जो होगा उसको हम स्टार्ट पुश बटन के पैरेलल में इस प्रकार से कनेक्ट कर देंगे। ये हमारा बन गया होल्डिंग सर्किट। इसका नाम K1 कर देता हूं, तो यहाँ पे K1 का एनो कॉन्टेक्ट ये हो जाएगा। ठीक है जी। चलिए अब मुझे बताइए कि यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा जिससे कि अगर वोल्टेज का फ्लक्चुएशन होता है तो मेरा यहाँ पे कॉन्टेक्टर बनना हो। ऑफ डिले टाइमर का यूज कर सकते हैं। ठीक है, मैंने आपको कल ही क्लास में बता दिया था कि ऑफ डिले टाइमर का हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब ऑफ डिले टाइमर जो है उसको पावर कहां से जाना चाहिए, किस जगह से? मैं यहाँ पे एक टाइमर ले लेता हूँ, ऑफ डिले टाइमर, जैसे कि ये मेरा ऑफ डिले टाइमर हो गया। ठीक है, पूरा डायरेक्ट यहाँ पे न्यूट्रल दे दिया। इसको पावर सप्लाई कहां से दूं, डायरेक्ट ऊपर से लागू क्या? स्टार्ट बटन के बाद ले सकते हैं। ठीक है, आपको यहाँ पे ये मालूम है कि आपका जो टाइमर है उस टाइमर को ऑपरेट कब करवाना है, जब आपका कॉन्टेक्टर जो है, मोटर जो है वो चालू हो जाता है तब। तो इस कंडीशन में हमें ऐसा देखना है कि सर्किट में पावर सप्लाई तभी जाना चाहिए जब हमारा कॉन्टेक्टर चालू हो। और कॉन्टेक्टर में पावर कब जाएगा, जब हम स्टार्ट पुश बटन को प्रेस करेंगे। और स्टार्ट पुश बटन को प्रेस करने से पहले पावर कहां कहां रहेगा, एक तो यहाँ पे रहेगा, दूसरा यहाँ पे रहेगा। और जब कॉन्टेक्टर चालू हो जाएगा तो आउटपुट पावर सप्लाई यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा और यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा जी। ठीक है, तो इसी का हम इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली ये जो यहाँ पे होल्डिंग सर्किट है, इसी होल्डिंग सर्किट के पैरेलल में यहाँ पे होल्डिंग सर्किट के आउटपुट से पावर सप्लाई को ले जाके इस टाइमर को पावर दे सकते हैं। ऐसा कर सकते हैं ना? नहीं हो पाएगा सर, पावर कट जाएगा तो बंद। क्या दिक्कत होगा? पावर कट जाएगा, टाइमर का पावर कट जाएगा। टाइमर का पावर कट जाएगा। टाइमर ऑफ डिले टाइमर का फंक्शन कब स्टार्ट होना चाहिए, कब काउंटिंग करता है, जो मैंने बताया था टाइमर दो टाइप का आपको, पावर सप्लाई ऑफ होने के बाद। ठीक है, मैंने आपको दो टाइमर के बारे में बताया था। एक टाइमर जो था ऑफ डिले टाइमर स्पेशल टाइप का, जो स्टार्टिंग में ही काउंटिंग कर दे रहा है, और दूसरा बताया था जो अंतिम में लास्ट में जब पावर कट हो जाती है तब काउंटिंग करेगा। तो यहाँ पे ऑफ डिले टाइमर कौन सा रिक्वायरमेंट हमें, स्टार्टिंग में काउंटिंग करने वाला कि लास्ट में काउंटिंग करने वाला? लास्ट में काउंटिंग करने वाला, क्योंकि हमें मालूम है पावर जब कट हो रहा है, फ्लक्चुएशन का मतलब क्या, पावर कट। तो पावर कट जब होगा उसी समय हमें यहाँ पे काउंटिंग करवाना है। तो यहाँ पे जो कनेक्शन किया गया है, क्या कनेक्शन सही है? हाँ सही है, सही है ना? आपका पावर कट गया, मान लीजिए वोल्टेज का फ्लक्चुएशन हुआ, मान लीजिए अभी देखिए एग्जांपल समझिए कि अभी मैंने एमसीबी को चालू किया, पावर सप्लाई यहाँ पे अवेलेबल है, नीचे में तो है नहीं, तो टाइमर में कोई पावर नहीं जाएगा तो टाइमर तो चालू नहीं होगा। इसका जो कॉन्टेक्ट यूज करेंगे वो कॉन्टेक्ट चेंज नहीं होगा, ऐसा ही होगा ना? अब मान लीजिए कि मैंने स्टार्ट बटन को दबाया, ये कॉन्टेक्टर चालू हो गया, टाइमर में भी पावर सप्लाई चला गया। अब कॉन्टेक्टर चालू हुआ तो इसके बाद यहाँ पे होल्डिंग सर्किट बन गई और इसके जरिए पावर सप्लाई जा रहा है। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे एक वोल्टेज फ्लक्चुएशन हुआ, मान लीजिए मैंने एमसीबी लगाया हो चाहे स्विच लगाया हो, उसको बंद चालू कर दिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, मैंने यहाँ पे पावर सप्लाई को कट किया और दोबारा इसको मैंने तुरंत ही चालू कर दिया। तो हल्का सा भी फ्लक्चुएशन अगर होता है तो होल्डिंग सर्किट तो ब्रेक हो जाएगा। ब्रेक होने से क्या हुआ, कॉन्टेक्टर हमारा बंद, और इसके बंद होने से इसका होल्डिंग तो बंद हो जाएगी, होगा ना? इसका होल्डिंग यदि यहाँ पे बंद हो गया तो अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, उसी के पैरेलल में जुड़ेगा। ठीक है, दो बटन के बाद
जी पैरेलल में कनेक्ट होगा। हमने कॉन्सेप्ट बता आप दिया। आपका जो एनो कांटेक्ट होगा इसी के पैरेलल में उसको लगा देंगे तो वो सर्किट में पावर दे देगा। लेकिन उससे पहले यहाँ पे एक चीज देखिए, वोल्टेज कट गया यहाँ पे पावर सप्लाई, तो पावर सप्लाई यहाँ पे कटने के बाद यहाँ पे अवेलेबल है, अब इसमें पावर सप्लाई है नहीं, तो इस कंडीशन में हमारा जो टाइमर है, इस टाइमर का जो कॉन्टेक्ट होगा वो कॉन्टेक्ट पावर सप्लाई इस सर्किट में देना चाहिए। वही है ना कॉन्सेप्ट? जी ठीक है। हाँ, जी तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक एनो कॉन्टेक्ट लेंगे। ये एनो किसका है? तो आपका टाइमर का एनो। टाइमर का आप जो ठीक है, एनो यूज करना है कि एनसी यूज करना है? एनो यूज करना है। एनो ही करना पड़ेगा ना, एनो। क्योंकि मालूम है कि हमें पावर सप्लाई पहले नहीं देना है। जब टाइमर का टाइम कंप्लीट हो जाएगा तब जाके इसका पावर सप्लाई जाना चाहिए। अब मैं इसको क्या करूंगा, यहाँ से ले जाके इस पे कनेक्ट करूंगा और इसका यहाँ पे कनेक्ट कर दूंगा। बन गया सर्किट? जी सर। सर्किट काम करेगा? हाँ जी हो गया। चलिए चेक काम करें। करेगा सर। अब मान लीजिए स्टार्ट बटन को दबाए, कॉन्टेक्टर चालू, मोटर चल रहा है, टाइमर में पावर सप्लाई गया। जैसे पावर सप्लाई गया इसका एनो एनसी बन गया और ये भी एनसी बन गया, दो एनसी बना हुआ है। मतलब कि इस सर्किट में पावर सप्लाई जी, कहाँ से आ रहा है? एक तो इधर से आ रहा है, दूसरा इधर से भी आ रहा है। क्लियर है? जी सर। अब क्या हुआ, जी सर। वोल्टेज का फ्लक्चुएशन हुआ। वोल्टेज के फ्लक्चुएशन के टाइम पे यहाँ पे ये ब्रेक हो गया। अभी इसको हम ब्रेक करते, ये ब्रेक हो गया। तो ब्रेक होने के टाइम पे क्या हुआ, इधर से कोई पावर सप्लाई आ रहा है क्या? नहीं आ नहीं रहा आ रहा। नहीं आ रहा है। नहीं ठीक है, अब यहाँ से पावर सप्लाई नहीं आ रहा, तो इस कंडीशन में ये कॉन्टेक्ट जो है वो दोबारा ओपन हो जाएगा। ओपन हो जाएगा जी। लेकिन ये वाला कॉन्टेक्ट हाँ, ओपन सर। होगा क्या तुरंत ही? नहीं नहीं सर। नहीं होगा ना, वो क्लोज रहेगा। क्लोज रहेगा कब तक रहेगा? जितना टाइम आपने इसमें सेट किया। मान लीजिए कि हमने यहाँ पे 5 सेकंड का टाइम सेट कर दिए, तो अगर यहाँ पे ये जो सर्किट है, ये सर्किट 5 सेकंड तक बंद रहता है, तो क्या 5 सेकंड तक बंद रहता है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, पूरा सर्किट हमारा ऑफ हो जाएगा। अगर ये पावर जी। सप्लाई 5 सेकंड तक रहता है, देखो ये क्या होगा, एनसी एनो कॉन्टेक्ट जो है एनसी कब तक रहेगा? 5 सेकंड के लिए रहेगा ना। पावर कट होने के 5 सेकंड तक ये एनसी रहेगा। उसके बाद क्या करेगा, पावर सप्लाई को यहाँ पे कट कर देगा, मतलब कॉन्टेक्ट को ब्रेक कर देगा, वापस नॉर्मल हो जाएगा। तो अब मान लीजिए कि आपका जो पावर सप्लाई है उसमें फ्लक्चुएशन आया, तो फ्लक्चुएशन का मतलब कि 1 2 सेकंड 3 सेकंड के लिए फ्लक्चुएशन आता है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, पावर कटा, तुरंत यहाँ पे ये बंद हो गया सर्किट, ये तो ब्रेक हो गया लेकिन ये क्लोज है। अभी के टाइम पे मोटर क्या होगा, फ्लक्चुएशन आने पे मोटर कुछ सेकंड के लिए बंद हो जाएगा। बंद हो। लेकिन जैसे ही यहाँ पे आपका पावर आता है, तो पावर आते ही क्या हुआ, ये कॉन्टेक्ट अपना एनसी था, तो इसके एनसी होने की वजह से दोबारा यहाँ पे हमारा कॉन्टेक्टर चालू हो जाएगा ऑटोमेटिकली। आपको यहाँ पे जी चालू सर। करने की आवश्यकता नहीं है। क्लियर है? हाँ, जी सर। अब यहाँ समझ पे गया, एक समझ प्रॉब्लम गया। है। क्या प्रॉब्लम है? वो सर बंद करने के लिए 5 सेकंड दाबना पड़ेगा कुछ जी, बटन को। अगर आपको इस केबल मोटर का को होल्डिंग बंद में करना है तो आपको 5 सेकंड तक इस वाले स्टॉप पुश बटन को प्रेस करना पड़ेगा। अगर आपने 5 सेकंड से पहले इसको छोड़ दिए, दोबारा मोटर चालू। जी जी सर। ठीक है, तो अगर आप इस टाइप से वोल्टेज फ्लक्चुएशन के लिए सर्किट बनाते हो, तो वहां पे डायरेक्टली मेंशन करना होता है, स्टॉप बटन जो है वहां पे एक नेम प्लेट लगा दीजिए, प्रेस मोर देन 5 सेकंड। हो गया क्लियर? सर्किट में कुछ डाउट तो नहीं सर है? अगर मतलब वहाँ पे लिखना पड़ेगा ऐसा कि 5 लिखना पड़ेगा सेकंड ना। के अब लिए। मान लीजिए हमें मालूम है कि 5 सेकंड तक प्रेस करना है, दूसरा कोई ऑपरेटर आया, दूसरा कोई इलेक्ट्रिशियन आया, तो उसको मालूम थोड़ी ना है, वो तो सोचेगा कि दबा दिया, छोड़ दिया, बंद हो गया, लेकिन एक्चुअल में वैसे ऐसे होता तो नहीं है, दोबारा चालू हो जाएगा। अब मान लीजिए उसने मोटर के पास नहीं गया, स्टार्टर जो होता है हमारे इलेक्ट्रिकल सबस्टेशन में होता है, मोटर फील्ड में होती है, तो सबस्टेशन से उसने स्टॉप बटन दबा के चला गया, देखा भी नहीं कि स्टार्टर बंद हुआ। खट से आवाज तो आएगा ना जब प्रेस करेगा, तो बंद होने का खट से आवाज आया, उसको लगा कि बंद हो गया, फिर वो चला गया, वो मोटर फिर चल ही रहा है। ठीक है, इस सर्किट में सर वो केबल का जो होल्डिंग है, एनो कॉन्टेक्ट है, उसका कोई मतलब नहीं रहता फिर तो। कौन सा एनो का? ये वाला? हाँ, आप चाहो तो इसको हटा सकते हो, अगर हटाना चाहो तो हटा सकते हो, सेफ्टी पर्पस पे रख भी सकते हो आप। होल्डिंग आपका इसके जरिए बन जाएगा। ठीक है, हाँ। चलिए 27 मई से हमारा एक लाइव क्लास स्टार्ट होने वाला है, जहां पे एक नॉर्मल इलेक्ट्रिशियन जो होता है इंडस्ट्री में, जो फ्रेशर के तौर पे काम करता है, या फिर 1 2 साल 3 साल काम करने के बाद भी कुछ भी काम नहीं सीख पाया है, जैसे कि कॉन्टेक्टर ओवरलोड रिले का इस्तेमाल कैसे करेंगे, को आपका जो एसएसआर होता है उसका इस्तेमाल कैसे करेंगे, किसी भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस का यूज़ करके कैसे सर्किट को बिल्ड करेंगे, किस प्रकार से उसका वर्क होता है, कैसे उसका यूज़ करते हैं, ये सब कॉन्सेप्ट नहीं मालूम है, तो उसको पूरा एक्सप्लेन करने के लिए, उसको पढ़ाने के लिए मैं एक लाइव क्लास स्टार्ट करने वाला हूं, जो कि हमारा 27 मई से स्टार्ट होने वाली है। ये जो लाइव क्लास होगा, इसमें मैं पूरा कोशिश करूंगा कि एक जीरो लेवल से आपको पढ़ाना स्टार्ट करूं, और इंजीनियर लेवल पे जो नॉलेज होती है उस लेवल पे आपको मैं पूरा सिखा दूं। तो यहाँ पे सबसे पहला चीज तो जो हमारा डिवाइस होता है, यहाँ पे केवल मैंने बेसिक डिवाइस लिखा हूँ, कॉन्टेक्टर, टाइमर, रिले, सेंसर, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे इलेक्ट्रिकल डिवाइस होते हैं, लिमिट स्विच, प्रेशर स्विच, आपका टेम्परेचर सेंसर, इस टाइप के बहुत सारे डिवाइसेस होती है, बहुत सारे इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट होते हैं। पूरा इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट का तो हम कवर नहीं कर पाएंगे 1 महीने के अंदर में, लेकिन इतना चीज एक्सप्लेन कर दूंगा, इतना अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दूंगा, यदि आपके पास में दूसरा डिवाइस कोई आता है तो उसका कॉन्सेप्ट केवल समझ के आप उसका यूज, उसका वायरिंग, उसका मॉडिफिकेशन, उसका सर्किट में प्रैक्टिकल वायरिंग, वो सब चीज
आप कर पाओगे। इसके बाद आपका जो क्लास होगा उस क्लास में हम आपको इलेक्ट्रिकल सर्किट डायग्राम बनाना भी सिखाएंगे। इसके अलावा यदि मैं किसी प्रकार का कंडीशन दे देता हूं, उस कंडीशन के अकॉर्डिंग यदि आपको मैं बोलता हूं कि पैनल का पूरा वायरिंग कर दो, तो कैसे वायरिंग करोगे, आपका पूरा स्टार्टर जो होगा कैसे बिल्ड होगा, उस चीज को भी एक्सप्लेन करने वाला हूं। इसके अलावा जो आपका सर्किट डायग्राम होती है उसको कैसे पढ़ोगे, सर्किट डायग्राम देख के ट्रबल शूटिंग कैसे करोगे। यदि किसी प्रकार का आपका जो पैनल है उस पैनल में किसी प्रकार का फॉल्ट आया हुआ है, उस फॉल्ट को आपको ट्रबल शूट करना है, तो ट्रबल शूट करने के लिए हम ड्राइंग का इस्तेमाल करते हैं ना। तो ड्राइंग को देख के आखिर किस प्रकार से आप फॉल्ट को खोजोगे, कैसे ट्रबल शूट करोगे, उसके बारे में भी हम आपको इस वाले क्लास में एक्सप्लेन करने वाले हैं। अब ये जो क्लास होगा, ये क्लास जो होगा हमारा लाइव होगा, मतलब कि आपको हम पूरा लाइव पढ़ाने वाले हैं, जिसका टाइम होगा रात को 9 बजे से लेकर 10:30 बजे। अब बाई चांस जो हमारा ड्यूटी होता है वो कभी कभी नाइट ड्यूटी लग जाती है, हम क्लासेस को ज्वाइन नहीं कर पाते हैं, या फिर किसी प्रकार का काम आ जाता है तो हम क्लास को नहीं देख पाते हैं। तो इस कंडीशन में हमारा जो क्लासेस होगा उस क्लासेस का पूरा रिकॉर्डिंग 30 डेज 30 दिन तक हमारा लाइव क्लास चलने वाला है। 30 दिन का जो पूरा क्लासेस होगा उसका पूरा रिकॉर्डिंग हम आपको प्रोवाइड करेंगे, और ये रिकॉर्डिंग जो होगा ना ये 4 ईयर तक आपके पास में रहेगा, 4 साल तक आपके पास में रहेगा। 4 साल तक जितनी बार आपको क्लासेस देखना उतनी बार क्लासेस आप देख सकते हो। लेकिन मैं गारंटी देता हूं यदि आप एक बार क्लासेस को देख लिए तो दोबारा आपको क्लास को देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो यूट्यूब पे यदि आप क्लास देख रहे हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया हूं, वहां से आप डायरेक्टली इस वाले क्लास को आप ज्वाइन कर सकते हो। यदि आप इंस्टाग्राम पे अभी हमें देख रहे हो तो आपको सिंपली इस वाले व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करना है, लाइव क्लास लिख के, लाइव भी लिख के आप मैसेज कर दीजिए, मैं आपको लिंक दे दूंगा। लिंक के जरिए आप सिंपली इस वाले कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। क्लास जो होगा 27 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा।